हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेबी ने जो स्ट्रेस टेस्ट लाया है ये क्या होते हैं। स्ट्रेस टेस्ट से हम इंसानों को, हम इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होने वाला है, और ये भी हम जानेंगे कि सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट को क्यों लाया है, यानी कि ये क्या है, इसको क्यों लाया गया है, और इससे हम इन्वेस्टर्स को, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स हैं, उन सभी इन्वेस्टर्स का क्या फायदा होगा। सारी जानकारी को आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे वारिस ऑफ फाइनेंस पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट क्या है, सेबी ने जिसको लॉन्च किया है वो है क्या। देखिए, सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो सेबी हर एक म्यूचुअल फंड को, अभी हम जानेंगे कि किन किन म्यूचुअल फंड को, हर एक म्यूचुअल फंड को ये कहती है कि अगर कोई हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें इन्वेस्टर्स को जो है वो पैसा चाहिए, तो आप कितने जल्दी अपने पोर्टफोलियो को बेच करके, अपने होल्डिंग को बेच करके उस इन्वेस्टर्स को पैसा आप वापस कर पाएंगे। यानी कि सिंपल भाषा में हम ये कहें तो सेबी हर एक फंड से जो है वो टेस्ट ले रही है कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसमें ज्यादातर लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो आप कितना समय लेंगे उन सभी इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने के लिए। क्योंकि बुरी परिस्थिति आएगी तो सभी लोग पैसे रिडीम करने लगेंगे, और ज्यादा रिडीम आने की वजह से ये जानना चाहती है सेबी कि ऐसा हुआ तो आप कितना वक्त लेंगे उन सभी इन्वेस्टर्स को पैसा वापस करने के लिए। तो इसी चीज को चेक करने को हम स्ट्रेस टेस्ट कहते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस टेस्ट क्या है। आइए अब हम ये जानते हैं कि स्ट्रेस टेस्ट को क्यों लाया गया है। देखिए, अभी ही मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि जिस फंड के लिए स्ट्रेस टेस्ट को लाया गया है वो सभी स्मॉल कैप कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड होंगे और मिड कैप कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड होंगे। इन दोनों ही फंड के लिए क्यों स्ट्रेस टेस्ट को लाया गया है, इसके पीछे का रीजन जो है बहुत सिंपल है। क्योंकि आप देखेंगे तो जितने ज्यादातर इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर या फिर जिस भी इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, जितने भी लोग इन्वेस्टर है वो ज्यादा रिटर्न्स पाने के लिए स्मॉल कैप और मिड कैप में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यही वजह है जिससे सेबी को स्ट्रेस टेस्ट रूल को लाना पड़ा है। देखिए, अगर हम सारा का सारा पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हमारे सामने में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जैसे अभी हाल ही में कोविड आया था, ऐसा ना हो लेकिन कोई ऐसी फिर से परिस्थिति आ जाती है, तो सारे लोग तो अपने पैसे को स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो वो सारे के सारे लोग यहाँ से स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर से पैसे को विड्रॉवल करना चाहेंगे। तो सेबी को ये डर है कि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें ज्यादातर लोग पैसे रिडीम करने जाएंगे, पैसे विड्रॉवल करने जाएंगे, तो इसमें म्यूचुअल फंड ये ना उनको कह दे कि हम पैसा को नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना कैश नहीं है। यही सेबी को बहुत बड़ा डर है। इसीलिए सेबी ने ऐसी हालात आने से पहले ही म्यूचुअल फंड हाउस को कह दिया है, जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज के है, कि आप सभी हर 15 दिन पे हमको ये बताएंगे कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें 50% इन्वेस्टर, यानी कि आपके पास 100 इन्वेस्टर है, उसमें से 50 इन्वेस्टर अगर रिडेप्शन चाहे, अगर पैसे को रिडीम करना चाहे, तो आप उस 50% लोगों को कितना दिन के अंदर में पैसे को वापस कर पाएंगे। या फिर अगर 25% लोग पैसे को निकालना चाहे तो आप उन लोगों को कितने दिन के अंदर में पैसे को वापस कर देंगे। तो सेबी को ये बहुत बड़ा डर है कि कहीं इन्वेस्टर्स का पैसा डूब ना जाए, इसीलिए सेबी ने इस स्ट्रेस टेस्ट को लाया है। तो ज्यादा कोई बड़ा रीजन नहीं है। और मैं यहीं पे आपको बता दूं कि देखिए, बहुत कम उम्मीद है कि इस रूल का फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां तो अभी आ नहीं रही है जिसमें 50% लोग पैसे विड्रॉवल कर ले। यानी कि फंड साइज किसी का 40,000 करोड़ का होगा तो 50% यानी कि 20,000 करोड़ पैसे लोग विड्रॉवल करना चाहे, तो ऐसी परिस्थिति देखिए आने वाली नहीं है। लेकिन सेबी हम सभी का ध्यान रखती है, हम सभी इन्वेस्टर्स का ध्यान रखती है, तो उसका काम ये है कि ऐसी परिस्थिति आने से पहले ही उसका वो समाधान किए रहे। जिस तरीके से हम घर में आग लगने से पहले आग को बुताने के लिए हर एक चीज का इंतजाम किए रहते हैं, सेम वही काम यहाँ पे सेबी भी कर रही है। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट को क्यों लागू किया है। क्योंकि सिंपल सा बात है कि क्योंकि उसको डर है, क्योंकि दो ही जगहों पे ज्यादा पैसा जा रहा है। बस आपको यहाँ पे ये चीज जो है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम ये जानते हैं कि सेबी ने जो स्ट्रेस टेस्ट लाया है इससे हम इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, सेबी जो भी कामों को करती है वो इन्वेस्टर की भलाई और इन्वेस्टर के फायदे के लिए करती है। देखा जाए तो सेबी हमको वो हर एक जानकारी देती है जो म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई है।
जैसे हम किसी भी फंड के अंदर में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पैसे को ये फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी, ये सारी जानकारी आपको हर एक स्टॉक्स के साथ बताई जाती है होल्डिंग्स के अंदर में। और ये भी आपको बताई जाती है कि इस फंड को मैनेज करने के लिए कितना आपसे चार्ज लिया जाएगा। साथ में आपको ये भी बताई जाती है कि ये पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस किया, कितना का प्रॉफिट दिया है, यानी कि कोई भी आपको ये पर्दे में नहीं रखती है। लेकिन स्ट्रेस टेस्ट भी इन्हीं जानकारी में से एक है, लेकिन ये जानकारी अभी तक हमको नहीं दिया जाता था कि ऐसी वैसी कोई परिस्थिति आ जाती है तो इस सिचुएशन में आपको कितने दिनों के अंदर में विड्रॉवल किया हुआ पैसा मिल जाएगा। तो अब ये सेबी के द्वारा जब ये रूल को लाया गया है, स्ट्रेस टेस्ट को लाया गया है, तो अब इन्वेस्टर्स को ये फायदा होगा कि उनको ये एक विश्वास रहेगा कि हम पैसे तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती भी है तो हमारा पैसा इतने दिनों में हमको मिल जाएगा, हम विड्रॉवल जैसे ही करेंगे हमारा पैसा इतना दिन के अंदर में हमको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर्स को एक विश्वास होगा। और देखा जाए तो सेबी म्यूचुअल फंड की हर एक एक चीज को हमारे सामने खोल कर रख रही है। उन्होंने फंड को डायरेक्ट कहा है कि देखिए हम कुछ भी नहीं जानते हैं, आपको हर 15 दिन पे ये अपडेट देना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर्स को कि अगर कोई ऐसी वैसी परिस्थिति आ जाती है, कोई बड़ी परिस्थिति आ जाती है, तो आप कितने दिनों में लोगों को पैसा जो है वो विड्रॉवल किया हुआ पैसा देंगे, हर 15 दिन में आपको ये बताना पड़ेगा। तो देखिए सेबी जो भी करती है वो हमारे फायदे के लिए ही करती है, इसलिए आपको ज्यादा न्यूज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ज्यादा वीडियोस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इतना यकीन रखें कि सेबी जो भी कर रही है वो हमारे फायदे के लिए कर रही है। वो ये चाह रही है कि इन्वेस्टर्स का नुकसान ना हो, ठीक है। लेकिन हम हड़बड़ा करके घबरा करके पैसे जब विड्रॉवल करना शुरू कर देते हैं, इसी से मार्केट गिरता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी कि स्ट्रेस टेस्ट क्या है, स्ट्रेस टेस्ट को क्यों लाया गया है और स्ट्रेस टेस्ट से लोगों का क्या फायदा होगा। तो सारी जानकारी को मैंने आपके सामने रख दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस से जुड़ी सभी वीडियोस को देखने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहें।